भिवानी की जनता की बहुत पुरानी मांग थी कि भिवानी में मेडिकल कॉलेज बने। अब वो मांग जल्द ही पूरी होने वाली है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भिवानी के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज समर्पित कर देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री हिसार से इसके वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर देंगे। आज इन्हीं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और बताया कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। शुरुआती दौर में 15 ओपीडी शुरू होंगी। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर लगा दिए गए हैं। आईएस सुधीर राजपाल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 300 बेड का हॉस्पिटल होगा। साथ ही बच्चों के दाखिलों के लिए 150 सीट यहां होंगी, जिसके लिए एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। उम्मीद है कि जुलाई में दाखिले शुरू हो जाएंगे। वहीं विधायक घनश्याम शराफ भी इस मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि बहुत पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। 531 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बिल्डिंग तैयार हुई है, ये बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है और जनता के लिए 14 तारीख को ओपीडी यहाँ से शुरू करवा दी जाए। उनके कुछ टेस्टिंग का काम है, ये अपना एक्सरे का काम है। यह अभी पुरानी बिल्डिंग से चलेगा और कुछ समय के बाद सारी चीज़ें नए तौर पे भी वहाँ से आ जाएंगी, डॉक्टर्स भी आ जाएंगे। आज समाज को ज़रूरत है उनकी देखभाल अच्छे तरीके से हो। हमारा जो ये हॉस्पिटल था, इसमें कई बार हम ये कह देते थे भाई रोहतक मेडिकल में ले जाओ, लेकिन आज के बाद ये बातें ख़त्म हो जाएंगी। और इसके बाद हमारा जो हम चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का इलाज हमारे यहाँ पे हो और नए नए डॉक्टर यहाँ से बनेंगे, निश्चित रूप से हमारा आने वाला समय स्वर्णिम रहेगा। तो भिवानी की जो मांग थी सर, भिवानी के लोगों की मांग थी कि आप भी काफ़ी लंबे समय से जो है प्रयासरत थे कि भिवानी को मेडिकल कॉलेज मिले और ये मांग जो है पूरी होती है तो उसके बाद लोगों को भी फ़ायदा होगा। इस प्रकार से डिमांड्स थी डॉक्टरों की, डॉक्टर की डिमांड को कब तक पूरा जो है माना जा सकता है? कि कुछ एक डॉक्टर तो शायद 39 डॉक्टर यहाँ पे 14 तारीख के बाद आ जाएंगे और जो ओपीडी का काम है वो सफलतापूर्वक चलेगा। और जो जांच करने की हमारे केमिस्ट्री लैब है या फिजिक्स की लैब है, ये सारी आगे थोड़े समय के अंदर ही हम इसको शुरू करवा देंगे। किसके द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है विधायक जी? बात आज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में हिसार से इस कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। अभी ये कॉलेज की बिल्डिंग शुरू हो रही है। थोड़े समय में हम नर्सिंग का और बच्चों के लिए जो अलग से सिस्टम चाहिए उसको बनाने का काम करेंगे और नया सेशन हमारा जुलाई अगस्त में शुरू हो जाएगा। जी लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से? करीब ये 1400 करोड़ रुपए की लागत हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार ने मिलके ये प्रोजेक्ट बनाया है और सारी ज़मीन हरियाणा सरकार ने इन्हें दी है और अब इस पे अच्छी बिल्डिंगें बन गई। मैं इस बिल्डिंग के माध्यम से हम लोग अच्छी सेवाएं दे पाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। देखिए, जो ये पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज भिवानी का है, आपने देखा ही और आज मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे इसको देखने कि ये बन के तैयार हो गया है। ये 3 अलग अलग कैंपस में बना हुआ है, जैसे आप सबको जानकारी है। एक कैंपस में तो जहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक होगा और जहाँ पे बच्चों के हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल अलग, लड़कों का हॉस्टल अलग, उनका मेस होगी और जो वहाँ पे थोड़ा लाइब्रेरी वगैरह, जो एक कॉलेज का वहाँ पे अलग अलग कैंपस होता है। एक तो वो कैंपस बना हुआ है। एक दूसरा कैंपस यहाँ हॉस्पिटल के पास बना है जहाँ पे फैकल्टी के मल्टी स्टोरेड फ्लैट बने हुए हैं। और तीसरा कैंपस जो है वो सिविल हॉस्पिटल के कैंपस के साथ ही उससे जुड़ता हुआ एक नया एक भव्य बिल्डिंग जो कि 300 बेड का हॉस्पिटल जो यहाँ पर बनाया गया है, उसका भी निर्माण कंप्लीट हो चुका है।
सर, जिस प्रकार से अब मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गया, प्रधानमंत्री जी जो है इसका उद्घाटन करेंगे, विधिवत रूप से अब ये शुरू हो जाएगा, तो शुरुआती दौर में किस तरह की तो देखिए, शुरुआती दौर पे आपको मालूम है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज चल रहा है, कॉलेज के साथ साथ एक अस्पताल भी चलता है, ये हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ होता है। तो अब हम इस अस्पताल को शुरुआती तौर पे चालू करने के लिए आज हम इस चीज़ का जायज़ा लेने यहाँ आए थे, और हमने इस अलग अलग 15 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको चुना है, जिनका कि हम OPD हम आने वाले कुछ दिनों में चला देंगे यहाँ पे। तो उसके लिए जो डॉक्टर हैं वो हमने नए डॉक्टर भी रिक्रूट किए हैं, जो सारे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के हैं, 14 डॉक्टर वो लगा दिए हैं, और कुछ डॉक्टर्स को हमने जो सिविल हॉस्पिटल चल रहा है उनको भी रीडेजिग्नेट किया असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस तरह से ये 29 डॉक्टर जो है, 14 + 25 39 39 डॉक्टर जो है वो अब मिलके इन 15 OPD को चलाएंगे। अगले 3 दिनों में हम ये सारे OPD चालू हो जाएंगे, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज, जैसा आपको मालूम है कि उसके लिए जो NMC है उससे इजाज़त लेनी पड़ती है यहाँ पर क्लासेस चलाने के लिए। तो हमने जनवरी में उनको अप्लाई कर दिया था, यहाँ की सारी सुविधाएं और यहाँ का सारा स्टाफ वगैरह उनको बता दिया था कि हमने लगा दिया है। उसके लिए हमने जो फ़ीस देनी होती है वो भी उनमें जमा करा दी, और अब आने वाले कुछ समय में जल्दी ही उनकी तरफ से यहाँ पर इंस्पेक्शन की टीम आ जाएगी। तो एक बार वो जब अपनी इंस्पेक्शन अप्रूव करके दे जाएगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सेशन में, जो कि जून जुलाई में चालू होता है, उसमें हम अपना एडमिशन का प्रोसेस भी चालू करेंगे, और उसमें 150 सीट जो है वो पहले साल की MBBS, उसके लिए हम एडमिशन चालू करेंगे। सर, आपने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया सर, कितना मापदंडों पर खरा उतर रहा है, क्या कुछ कमियाँ पाई थी? नहीं, देखिए, कोई नया भवन बनता है, नई कोई सुविधा एक शुरुआती तौर पे होती है, उसमें कुछ छोटा मोटा तो आप अपना घर भी बनाओगे तो उसमें कोई ना कोई तार लटकती हुई मिल जाएगी। तो ऐसी ही चीज़ छोटी मोटी जो यहाँ पे है वो हमने कह दिया है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं, जो मेंटेनेंस वाले लोग हैं, उनको कहा है, और पूरा जो साफ़ सफाई का प्रबंध, पूरा सिक्योरिटी का प्रबंध, वो सारा जो